Good morning, student. Today we are going to start chemical change. Previous lecture में हमने पढ़ा था physical change. What is physical change? A change in which a substance undergoes a change in its shape, size, color and state of the substance are called physical change. और क्या होता था? Physical change are reversible, यानी कि ओरिजिनल स्टेट में वो आ सकते हैं. नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था. तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा केमिकल चेंज. तो व्हाट आर केमिकल चेंज? केमिकल चेंज में क्या होता है? एक तो नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस, और उसमें शेप, साइज़, कलर के साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारी की सारी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो इस तरह की जो चेंजेस हैं उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज. अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखते हैं तो क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, दैट इज़ नोन एज रस्टिंग. इफ़ you leave a piece of iron in the open for some time, it acquire a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अगर आयरन को कुछ टाइम के लिए ओपन में हम छोड़ देते हैं तो उस पर एक ब्राउनिश कलर की फिल्म, यानी एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. उस ब्राउन कलर की लेयर को हम कहते हैं रस्ट, और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना. Iron gates of park or farmland, iron benches kept in lawn and the gardens. Almost every article of iron kept in open gets rusted. यानी आयरन का जो भी आर्टिकल हैं जो ओपन में पड़े रहते हैं, जिस तरह से कोई भी पार्क का गेट है, आयरन गेट है, बेंच हैं, गार्डन के अंदर रखे हुए होते हैं, तो सभी के सभी जो आर्टिकल हैं आयरन के, उन सब पे क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है. एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल एंड स्पेड गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू एयर. जब एयर में हम रखते हैं, ये सॉल और स्पेड क्या होते हैं? ये खुदाई करने वाले टूल होते हैं, जिस तरह से होते हैं ना कसी, उस टाइप के होते हैं. तो इनको अगर ओपन में रखा जाए तो इन पे क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है. इन पे क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है. तो फिगर 6.2 में भी देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल हैं आयरन के जिनके ऊपर क्या हो चुकी है? रस्टिंग हो चुकी है, रस्ट लग चुका है. इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम्स. अब आयरन पैन को भी हम देख सकते हैं, अगर वो उसको हम क्या कर दें? वेट कर दें और काफ़ी टाइम के लिए उसको छोड़ दें तो उस पर क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन. रस्ट जो होता है वो आयरन नहीं होता. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड. जब आयरन तो ये उससे डिफरेंट होता है, यानी कि आयरन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है. रस्ट जो है एक नया सब्सटेंस है. तो ये जो चेंज हुई तो ये किस तरह की चेंज रहेगी? केमिकल चेंज. क्यों केमिकल चेंज कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनते हैं. तो जिस भी चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बने उनको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज. तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6.6. गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. अब ये लैब के अंदर परफॉर्म की जाती है ये एक्टिविटी. तो हम क्या करेंगे? एक मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप लेंगे. क्लीन इट विद टिप विद सैंड पेपर. सैंड पेपर होता है, उससे हम क्या करेंगे? उसके टिप को रब करेंगे, क्लीन करेंगे, यानी कि अगर उस पर लिटिल बिट रस्टिंग है तो वो क्लियर हो जाए. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम पे उसको लेके आएंगे. इट बर्न विद ब्रिलियंट वाइट लाइट. ये वाइट लाइट के साथ क्या करेगा? बर्न करेगा. जिस तरह से फिगर 6.3 में देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न कर रहा है तो किस तरह की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं? वाइट लाइट. व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड ए पाउडरी एज.
जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो पाउडर की फॉर्म में ऐश बचती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या वो ऐश जो बची हुई है राख, क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखेगी? नो। यानी कि मैग्नीशियम रिबन की प्रॉपर्टी अलग थी, उससे जो सब्सटेंस बने उनकी प्रॉपर्टी अलग है। तो कैसी चेंज है? केमिकल चेंज। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग इक्वेशन। उसको इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम, उसका सिंबल होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन O2 बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये जो एरो का साइन है इसका मीनिंग होता है बिकम्स, यानी कि पहले जो सब्सटेंस हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पे एरो इंडिकेट करता है कि वो नई चीज़ बन रही है वहाँ पे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, तो उनसे जो नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ये जो चेंज है ये कैसी चेंज है? केमिकल चेंज। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। वो जो एस है उसको कलेक्ट करके उसके वाटर के साथ उसको क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। स्टायर द मिक्सचर वेल। उस मिक्सचर को अच्छे से हम स्टायर करेंगे, उसको हिलाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनता है। तो ये एक्वस वर्ड वाटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये कई बार आएगा चैप्टर के अंदर। एक्वस, एक्वस मीन्स अ सॉल्यूशन इन वाटर। सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर बने उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब वो जो मिक्सचर हमारे पास बना है जो सॉल्यूशन, उसको ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर से हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से क्या चेक किया जाता है कि वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज ए एसिड और बेस और न्यूट्रल। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन आया है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? तो जो मिक्सचर है क्या उसने रेड लिटमस को ब्लू किया है या ब्लू को रेड किया है, ये हम चेक करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो इस टेस्ट पे हम जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जब उस एस को, यानी कि वो एस किस चीज़ की है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको वाटर में जब हम मिक्स करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फिर बनता है। तो यानी कि फर्दर एक नई चेंज होती है, वहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। तो अगर नया सब्सटेंस बनता है तो कैसी चेंज रहेगी? केमिकल चेंज। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो एस हमारे पास जो बची थी पाउडरी एस MgO प्लस वाटर H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बनेगा हमारे पास? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि वाटर के अंदर वो उसको हमने मिक्स किया था। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। चैप्टर 5 में भी एसिड बेस सॉल्ट में हमने वहाँ पे पढ़ा था मिल्को मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या था हमारे पास? बेस। तो जो हमने टेस्ट किया लिटमस पेपर, तो वहाँ पे क्या होगा? रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो उससे भी हमें पता लग जाएगा कि बेसिक नेचर का है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को बर्न किया था तो क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नया सब्सटेंस है, वो कब बना? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया। तो चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं। एक्टिविटी 7 डिजॉल्व अबाउट ए टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का 1 टीस्पून लेके हम उसको हम डिजॉल्व करेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रल भी बोलते हैं, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को। इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और बीकर। हाफ कप वाटर में हम क्या करेंगे? 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व कर लेंगे किसी ग्लास में या बीकर के अंदर। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की।
यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, वहाँ पे कैसा सॉल्यूशन आएगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन आएगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल, उसके अंदर से कुछ अमाउंट का सॉल्यूशन लेके किसी टेस्ट ट्यूब में हम रख लेंगे अलग से। ड्रॉप ए नेल आर ए यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसके अंदर एक आयरन नेल डाल देंगे या जो सेविंग ब्लेड होता है वो डाल देंगे, जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है आपको 6.4 के अंदर। पहले एक सॉल्यूशन हमने बनाया कॉपर सल्फेट का, उसका कलर कैसा है, ब्लू। दूसरे एक बीकर में उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उस बीकर के अंदर क्या डाल दिया, एक हमने ब्लेड, और कुछ टाइम के लिए उसको रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद ब्लेड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीनिश और जो ब्लेड है उस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी देखो कलर भी चेंज हो गया और एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन गया। तो ये भी कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज। ड्रॉप ए नेल आर ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, तो कितने टाइम के लिए उसके अंदर हम एक सेविंग ब्लेड या नेल डाल देंगे और हाफ आवर या उससे ज़्यादा टाइम के लिए वेट करेंगे। ऑब्जर्व द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर हम देखेंगे। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, जो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया था उसके साथ उसका कलर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन का जो कलर चेंज हुआ है ब्लू से ग्रीन, वो किसकी वजह से हुआ है, एक नया सब्सटेंस बना है, आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज़ कॉपर, आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन कलर आया वो किसका कलर है, वो कॉपर की वजह से। अनदर न्यू सब्सटेंस, वो भी नया सब्सटेंस बना है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का है, प्लस उसमें क्या डाल दिया हमने, आयरन। तो क्या बना हमारे पास नया सब्सटेंस, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का है, और प्लस कॉपर जो ब्राउन कलर वहाँ पे जो आया था। तो यहाँ पे भी क्या था, हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो कौन कैसी चेंज है, ये भी हमारे पास, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो आज हमने डिस्कस किया है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो जिस चेंजेस के अंदर नए सब्सटेंस बने हैं उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। तो इस वीडियो की हेल्प से आपको जितना आज हमने पढ़ा है इसको अच्छे से लर्न करना है और इसको आपकी बुक से या PDF फाइल से क्या करना है, आपने रीड करना है अच्छे से। हैव ए नाइस डे।